न्यूज 24 पर फिर से आपका स्वागत। आज है इलेक्शन का सुपर संडे, 3 दिसंबर। 4 में से 3 राज्य बीजेपी जीत रही है और एक राज्य में कांग्रेस बहुत बड़े बहुमत के साथ सत्ता में पहली बार आ रही है और वो राज्य है तेलंगाना। यहां छत्तीसगढ़ में, जैसा हम पहले कह रहे थे, अभी भी जो आंकड़े आ रहे हैं वो यही कह रहे हैं, यहां कांग्रेस पार्टी कुछ सीटों पर अभी भी आगे निकल सकती है, क्योंकि बीजेपी जितनी लीड कुछ सीटों पर बनाकर आगे चल रही है वो लीड बहुत कम है। इसीलिए कांग्रेस की वापसी की संभावना छत्तीसगढ़ में अभी भी बनी हुई है, लेकिन राजस्थान में और मध्य प्रदेश में अब लग रहा है कांग्रेस पार्टी काफी पिछड़ गई है और बीजेपी ने एमपी और राजस्थान में अपनी जीत को सॉलिड कर लिया है, सीमेंट कर लिया है। 4 में से 3 राज्य फिलहाल बीजेपी की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्टूडियो में हमारी एडिटर इन चीफ अनुराधा प्रसाद हैं, मेरे सहयोगी सुकेश रंजन हैं, बीजेपी कांग्रेस के प्रवक्ता भी बस थोड़ी देर में आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई देंगे। ढोल नगाड़े बीजेपी के दफ्तर में किस एनर्जी से बज रहे हैं, जरा सुनिए, थोड़ा सा ढोल नगाड़े सुनाइए जरा। ओके, अब ये जो ढोल नगाड़े हैं जिस स्पीड से बज रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि ये मध्य प्रदेश के ही होंगे, क्योंकि जितनी बड़ी जीत वहां मिली है, इतनी एनर्जी वहीं के कार्यकर्ताओं में देखी जा सकती है। सबको लाइए जरा स्क्रीन पर, थोड़ा सा विश्लेषण भी हो जाए। गुरु प्रकाश अतुल लोंडे पाटिल पहले से हमारे साथ कांग्रेस दफ्तर में जो ढोल वाले थे सुबह, वो कहां गए? वो बीजेपी चले गए होंगे। अच्छा नहीं, लेकिन एक चीज माना किसमें सबसे बड़ी बात है कि बहुत दिनों के बाद इस तरीके की जीत किसी राज्य में देखी गई है। इस बीजेपी के लिए बहुत दिनों के बाद। कर्नाटक में कांग्रेस की दिखी थी, कर्नाटक में दिखी थी, लेकिन बीजेपी के लिए बहुत दिनों के बाद इस तरह की बड़ी जीत किसी राज्य में, वो भी हिंदी के राज्य में। ऑफ कोर्स ठीक है, देखिए मैं उत्तर प्रदेश के रिजल्ट्स को इसलिए नहीं मानती हूँ क्योंकि उत्तर प्रदेश की धरती तो बिल्कुल अलग किस्म की है। जब से खास करके राम मंदिर का आंदोलन हुआ उसके बाद से वो धरती अलग है। लेकिन मध्य प्रदेश इस तरीके की जीत मुझे नहीं लगता है, मैंने देखा नहीं है, लेकिन मुझे लगता है शायद ये कभी पुराने जमाने में इंदिरा गांधी के टाइम में कांग्रेस की होती रहेगी, अदरवाइज। अब अगर मैं इसी को घुमाकर अतुल लोंडे पाटिल से पूछता हूं, अनुराधा जी, अतुल लोंडे पाटिल कहते थे ऑर्गेनाइजर का आर्टिकल पढ़ते रहिए, हर डिबेट में कहते थे कांग्रेस के प्रवक्ता नरेंद्र मोदी का जादू राज्यों में नहीं चलता। अतुल लोंडे पाटिल अब भी यही कहेंगे, नरेंद्र मोदी का राज्य विधानसभा चुनाव में नहीं चलता? देखिए एक बात तो स्पष्ट है कि उसके पीछे तथ्य भी थे। तथ्य ये थे कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश के चुनाव के। तथ्य आज ये भी है कि हम लोग आज तेलंगाना की ज़्यादा बात नहीं कर पा रहे। तथ्य ये भी है कि राजस्थान भी बहुत क्लोज चल रहा है। मैंने अभी ब्रेक में सारी इन्फॉर्मेशन और कलेक्ट की है, बहुत क्लोज चल रहा है, यानी 95, 90 ऐसी भी स्थिति वहाँ पर हो सकती है। तो विश्लेषण में बहुत जल्दी एक तो की जा रही है, पहली बात। दूसरी बात, अगर वेव है, अगर ब्रांड है तो सब जगह चलना चाहिए, लेकिन तेलंगाना में चलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। राजस्थान का जिस तरह का रिवाज है कि हम लोग 25, 30, 20, 21 ऐसे रहते थे, आज हम वहां पर 85 के ऊपर जा रहे हैं, तो तथ्य ये इसकी भी चर्चा नहीं हो रही है। हाँ, मध्य प्रदेश जरूर जीते हैं, मध्य प्रदेश हमारे लिए बहुत बड़ा धक्का है। तेलंगाना कंपेयर मत करिए ना, आपको पता है दक्षिण भारत में बीजेपी कर्नाटक के अलावा कहीं नहीं है। तेलंगाना को कंपेयर मत करिए, वहां तो बीजेपी अब अपने पैर देश को ऐसा तोड़िए मत। 9 सीटों पर है तेलंगाना में बीजेपी, मान लीजिए वहां भी उन्होंने, देखिए कितना वोट खाया होगा, अभी वोट प्रतिशत आने दीजिए, आपको बताता हूं। आपको तारीफ करनी चाहिए, पहली दूसरी बार वो वहां चुनाव लड़ रहे हैं, 4 सांसद उनके हैं तेलंगाना में, अब 9 एमएलए हो जाएंगे, एक से बढ़कर सीधे 9। मानक जी, आप एक बात समझ लीजिए, अगर देश को तोड़िए मत ऐसा, दक्षिण में उत्तर में अगर ब्रांड है तो ब्रांड होना चाहिए ना। हाँ। एक जगह है, एक जगह नहीं है। राजस्थान में जो हम कांटे की टक्कर दे रहे, तो कांटे की टक्कर दे रहे ना हम, फिर कैसा ब्रांड हो गया? छत्तीसगढ़ में भी हम हारे, ऐसा नहीं है, सरकार बन रही है हमारी वहां पर, रुक जाइए थोड़ा। और राजस्थान में भी जो है खेला हो सकता है, तो ये जो आप 3-1 हो गया या जीत गए हैं, ये थोड़ी जल्दबाजी हो रही है मानक जी। तो विश्लेषण भी मैं सुबह से बदलते हुए देख रहा हूं। इसके पहले क्या विश्लेषण था कि मोदी जी के चेहरे पे थोड़ी होता है, आप देख रहे बोले राज्य जीत जाओगे तो फिर लोकसभा जो है पाटिल अनुराधा जी पूछ रही है, ये जो खेला आप कर रहे हैं राजस्थान में, खेला ये जो 17 अदर्स आ रहे हैं राजस्थान में, कहीं आपने उनसे बातचीत शुरू तो नहीं कर दी है? तो बीजेपी 112 है वहां, तो उस खेले का तो कोई मतलब ही नहीं है। वो कह रहे हैं कुछ और सीटों पर हम उम्मीद कर रहे हैं अभी बदलेगा। नहीं, सुकेश जल्दी मत कीजिए। 20 सीटें अभी बहुत निर्णायक रहने वाली है, तो उसका थोड़ा इंतजार कीजिए, मेरा ये कहना है। और मेरा ये भी कहना है कि भाई खेला ये बात कर रहा हूं कि जो विश्लेषण एकदम बदल जाता है तो उसकी रियलिटी में रहनी चाहिए ना,
इसके पहले क्या हुआ था, जब ये दिख रहा था जमीन पे कि बीजेपी 4 सीटें 4 राज्य हार सकती है, तो नहीं इसमें मोदी जी का कुछ नहीं था। मोदी जी का तो ये सब तो जो लोकल लीडर्स है उनका है। फिर कल उस दिन नड्डा जी की भी फोटो लगना शुरू हो गई थी। आज अचानक से फिर थोड़ी सी परिस्थिति बदली है तो विश्लेषण भी बदला है। अब थोड़ी देर के बाद अगर मान लो अगर हम क्रॉस कर लेते कहीं 400 एक जगह तो 3-4 जगह तो 43, 36 और 80 ऐसे वगैरह वोट से भी आगे पीछे हो रहा है, तो ऐसे इसमें एकदम विश्लेषण कैसे बदल बिल्कुल जाएगा? बदलेगा। अतुल लोंढे पाटिल रुक जाइए एक सेकंड। अतुल भाई एक सेकंड रुकिएगा, मैं वादा करता हूं, मैं आपको आश्वासन देता हूं, जैसा जैसा नतीजा आएगा विश्लेषण उसी हिसाब से होगा। अभी जो हम विश्लेषण कर रहे हैं वो करंट सिचुएशन पे कर रहे हैं, जिसमें आप राजस्थान में बहुत पीछे हैं, बीजेपी 112 पहुंच गई है, आप 71 पर हैं। ये अंतर बहुत बड़ा हो गया है और अदर्स अगर 16 हैं भी तो हम ये मान के चलते हैं कि वो रूलिंग पार्टी के साथ ही जाएंगे। मध्य प्रदेश में भी देखिए, वो तो आपने खैर मान ही लिया है। उधर छत्तीसगढ़ में भी, सुकेश एक सेकंड, छत्तीसगढ़ में भी आप देखिए वहां 53 और 34 हो गया है, वहां भी अंतर अब बड़ा है। ठीक है, मैं चलिए फिर भी और मान लेता हूं कि और 1 घंटा वेट कर लेते हैं। लेकिन अगर ब्रांड मोदी पर सवाल उठाएंगे, मैं आपसे पलट के ब्रांड राहुल पर भी सवाल करूंगा। फिर ब्रांड राहुल के बारे में तो बताइए, ब्रांड खरगे के बारे में बताइए, प्रियंका गांधी के बारे में बताइए। सबने प्रचार किया ना सारे राज्यों में। आपने तो ये कहा मानक जी, फिर ये प्रचार कर्नाटक में, तेलंगाना में और हिमाचल में भी हुआ। सबसे ज्यादा प्रयास तो राहुल जी ने तेलंगाना में किए हैं। सबसे ज्यादा उनके दौरे, सबसे ज्यादा मीटिंग्स प्रियंका जी की, राहुल जी की, खरगे जी की तेलंगाना में हुई है, जहां तो हम कुछ भी नहीं थे। 7-8 महीने के पहले की सिचुएशन ऐसी थी, हम तीसरे नंबर पर भी रहेंगे या नहीं, ऐसी चर्चा थी वहां पर, और वहां पर हम बंपर बहुमत लेकर आ रहे। तो फिर इसका तो राहुल जी को आप श्रेय देने से नहीं, बिल्कुल दे रहे हैं, दे रहे हैं भाई। हम क्यों नहीं देंगे बताइए? अगर जीत रहे हैं तो श्रेय मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? जनादेश है सामने। राजस्थान में 11 बार हुए, सुनिए ना, राजस्थान में 11 बार आए हैं और वहां पे भी टक्कर हुई है, जो कि रिवाज है 30 साल से। और ये बात